हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, और आज सबसे बड़ी चुनौती जो विश्व के सामने है वो है आतंकवाद। और भारत के सामने लंबे समय से आतंकवाद की समस्या है, वो जस की तस बनी हुई है। बार बार भारत ने वैश्विक मंचों पर इस समस्या को जब उठाया, तब विश्व की बड़ी महाशक्तियों ने कहा कि आतंकवाद नाम जैसी कोई चीज है वो दुनिया में नहीं है। शुरू में वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अन्य देशों में को भी जब ये पीड़ा झेलनी पड़ी तो उन्होंने माना कि वास्तव में आतंकवाद है वो विकराल रूप ले चुकी है। आतंकवाद किसे कहते हैं, आतंकवाद क्या है, आतंकवाद क्यों पनपा, इसके बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हम प्रतिदिन नोट्स के लिए बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है वो हमेशा डालते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें और साथ ही साथ अपनी किताब से भी आप नोट्स बनाते रहें। ये जितना भी हम मैटर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपकी बड़ी बड़ी जो आरएस और यूपीएससी की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने से पहले उस कंसेप्ट को आपको समझना जरूरी है। हो सकता है कि आप जिला कलेक्टर बने, हो सकता है कि आप तहसील के मालिक बने, तो वहाँ भी आपके ये वाली जो अवधारणा है वो बहुत अधिक काम आती है कि कहीं कोई समस्या आती है पहले उसको समझे फिर उसका समाधान करें। आतंकवाद मूलतः एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है और जिसका अन्य विखंडनकारी प्रवृत्तियों के साथ गहरा संबंध है। आतंकवाद धार्मिक एवं जातीय आधार पर है वो अधिक चलाया जाता है, क्योंकि किसी भी बात को आप किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर कहें वो शीघ्र ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कई विचारक ये कहते हैं कि धर्म अफीम की तरह काम करता है। धर्म हालांकि स्वयं बहुत अच्छी बात कहता है। धर्म शब्द की उत्पत्ति धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी अपने कर्तव्यों को धारण करना और उनको पूरा करना। लेकिन धर्म का संकीर्ण अर्थ, जाति का संकीर्ण अर्थ लेकर आतंकवादी गतिविधियां पनपाई जाती है। आतंकवाद को हम अंग्रेजी में कहते हैं टेररिज्म। टेररिज्म, टेरर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और टेरर का अर्थ है टू मेक ट्रेम्बल, यानी कंपन की स्थिति उत्पन्न करना, भय की स्थिति उत्पन्न करना। आतंकवाद का जो मूल काम है आतंकवादियों का और आतंक, टेरर और वाद यानी एक विचारधारा जिस पर एक समूह बनाया जाता है उस विचारधारा को फॉलो करने के लिए। तो जो आतंकवादी है वो सबसे पहले उनका एक ही काम होता है भय उत्पन्न करना। वो भय उत्पन्न क्यों करना चाहते हैं, क्यों आतंकवादी बन जाते हैं, वैसे तो ये दर्शन का विषय है, लेकिन कई बार क्या होता है किसी समूह के साथ या किसी व्यक्ति के साथ समाज में किसी भी तरह का अन्याय हो जाता है या उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में परेशानी होती है, तो वो बदले की भावना है उसके दिमाग में घर कर जाती है और वो बदला लेने के लिए ऐसी गतिविधियों में भाग लेता है। कई बार ये कहा जाता है कि आतंकवादी है वो बेरोजगारी के कारण भी बनते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो संगठन है वो कुछ रुपयों का उनको लालच देते हैं और उनके परिवार के पालन पोषण के लिए कहा जाता है कि उन्हें इतने डॉलर दे दिए जाएंगे, आप हमारी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें सम्मिलित हो जाओ। कई बार जिहाद के नाम पर यानी धर्म के नाम पर भी संगठन है वो बना लिए जाते हैं। वैसे आतंकवादी एक मनोवैज्ञानिक हमला है। जो आतंकवादी गतिविधियां आयोजित करते हैं वो भी उनके मन में कि दिमाग में किसी न किसी मस्तिष्क के कोने में बदले की भावना रहती है, भय की भावना रहती है, तो वो आतंक फैलाते हैं। मतलब कुल मिलाकर आतंकवादी है वो मनोवैज्ञानिक उपचार के है वो पात्र है, क्योंकि जब तक उनके मस्तिष्क का उपचार नहीं किया जाएगा तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। जैसे अभी कोरोना काल में आप सुन रहे हैं
कि बीमारी से लड़े, बीमार से नहीं। ऐसे ही हमें आतंक से लड़ना है, आतंकवादियों से नहीं, क्योंकि आतंकवादी है वो तो तैयार किए जाते हैं और इसका लक्ष्य है वो मनोवैज्ञानिक परिणाम उत्पन्न करना होता है, मतलब बदला लेना और भय उत्पन्न करना, यही मूल गतिविधियां होती है। भय उत्पन्न करने की विधि बदले की भावना, हिंसा, धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और जातीय और नस्लीय आधार पर आतंक है वो फैलाया जाता है। इससे पूर्व में हमने भाषावाद, जातिवाद है, सेक्युलरिज्मवाद, इनके ऊपर भी चर्चा की थी। तो ये भी आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के बड़े कारण बनते हैं। आतंकवाद विश्व की सबसे खतरनाक हिंसक युद्ध प्रणाली है। तब आतंकवाद में एक ही लक्ष्य होता है, मारना, भय फैलाना, आतंक फैलाना। आतंकवाद उन नवीन संस्कारों में शामिल है जिसमें आणविक, जैविक व रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है। पहले जब युद्ध होते थे तो आमने सामने युद्ध मैदान में युद्ध किया जाता था और हथियारों का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान के जो ये जैविक और रासायनिक हथियार है ये बहुत अधिक खतरनाक है। अभी भी ये बार बार कहा जा रहा है कि जो ये कोरोना है बीमारी, इसका वायरस है किसी लैब में तैयार किया गया था और यह विश्व को परेशान करने के लिए, विश्व के समस्त देशों को पिछड़ा बनाने के लिए एक जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हालांकि ये शोध का विषय है, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर हो सकता है कि ऐसे कई जैविक हथियार है वो विश्व के देशों ने तैयार कर रखे होंगे और इससे सामूहिक विनाश की संभावना भी बनी रहती है। अब आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य, भारत है वो 1947 से ही पाकिस्तान की कुछ इस तरह की छद्म गतिविधियों के कारण आतंकवादी दृष्टिकोण का जो दंश है वो झेल चुका था। भारत ने बार बार वैश्विक मंचों पर इस बात को उठाया था। तब तक अमेरिका जैसे जो बड़े देश थे उन्होंने ये कहा था आतंकवाद जैसी कोई चीज है वो विश्व में नहीं है, और पाकिस्तान भी यही कि पाकिस्तान हमेशा भारत से बदले की भावना चाहता है। पाकिस्तान हमेशा असंतुष्ट रहा कि उसे बंटवारे में जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो वो भारत को इस जो छद्म गतिविधियां है आतंकवादियों को भेजकर बार बार परेशान करता है, और कश्मीर और पंजाब तो पूरा त्रस्त रहा इस गतिविधि के कारण। लेकिन जब 9/11 की घटना, जो 9/11 के नाम से फेमस है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकवादियों द्वारा जब उड़ाया गया, तब से अमेरिका ने माना कि हाँ आतंकवाद नाम की कोई समस्या है, और ओसामा बिन लादेन को तभी है अमेरिका ने खत्म करवाया था कि वो एक टेररिस्ट था और उसने इस गतिविधि को अंजाम दिया था। और 9/11 के बाद ही विश्व में ये शब्द अधिक चर्चित हुआ था, क्योंकि उससे पूर्व हालांकि अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां तालिबानियों के द्वारा है वो जारी की जा रही थी, लेकिन अमेरिका द्वारा उनको जन मुक्तिदाता या योद्धा की संज्ञा दी जाती थी, उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जाता था। कश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा जो आतंकवाद फैलाने वाले हैं, जो पत्थरबाज है, वो पाकिस्तानी कहते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी है और वो कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए, वो कश्मीर जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए, वो स्वतंत्रता के लिए ये काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी गतिविधियां आतंकवादी दृष्टिकोण की है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। आतंकवाद के कारण बहुत बड़े बड़े संगठन हैं वो विश्व में निर्मित हो चुके हैं। तालिबानी है वो विश्व प्रसिद्ध संगठन रहा, उसने अफगानिस्तान को बिल्कुल जर्जर कर दिया था। अल-कायदा, लिट्टे, खालिस्तान कमांडो फोर्स, आर्देन, रोबर्टी, द ओबिशोन फलांगा गुट सक्रिय है, और इन सभी गुटों का संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनियों से है। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां? जो दो तरह के काम करती है, एक नशीले पदार्थों की तस्करी और दूसरी है वो हथियार निर्माण करने वाली और हथियार बेचने वाली कंपनियां हैं। इन्हें
अपने हथियार बेचने के लिए और नशीले पदार्थ बेचने के लिए बाजार चाहिए, तो वो इन आतंकवादियों को पोषित करते हैं और अपने इन अवैध चीजों की जो सप्लाई है वो पूरे विश्व में करते हैं। बी क्रोजियर ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो 1975 में प्रकाशित हुई थी में कहा कि आतंक है और जो हिंसा है वो कमजोरों का शस्त्र है। यानी जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा समूह नहीं होता, जो दिमाग में किसी तरह की बदले की भावना रखते हैं, वो आतंकवाद को अपना एक हथियार बनाते हैं और हिंसक गतिविधियां आयोजित करते हैं। ये प्राय संख्या में कम होते हैं और सत्ताहीन होते हैं। भारत ने आतंकवाद को बहुत अधिक झेला है, बार बार आतंकवादी गतिविधियां की जाती है। 1993 का जो मुंबई हमला है वो आतंकवादी गतिविधियों का बहुत ही दंशकारी घटना थी और 13 दिसंबर को जो संसद पर हमला किया गया, यानी देश की संसद लोकतंत्र का जो मंदिर था वहां पर आकर आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां आयोजित की, वहां हमला किया। मुंबई में ताज होटल पर हमला किया, नरीमन हाउस पर हमला किया। तो ये बार बार जो आतंकवादी है वो आकर इस तरह की दहशतगर्दी है वो फैलाते हैं कि ताकि है उनका जो भय है वो विश्व में बना रहे और कहीं ना कहीं इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इन्हें पोषित किया जाता है। आतंकवादी धर्म के नाम पर व्यक्तियों को अंधा कर देते हैं, तो आतंकवाद है वो धर्मांधता भी फैला रहा है। आतंकवाद में छोटे छोटे युवकों को शामिल कर लिया जाता है और उन्हें किसी तरह का लोभ लालच दिया जाता है और उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है। तो एक तो यह है कि विश्व की सभी सरकारों को इन आतंकवादियों का मनोवैज्ञानिक उपचार करना चाहिए ताकि ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त ना हो और जितने भी जो बेरोजगार युवा पीढ़ी है उन्हें किसी न किसी तरह का काम मुहैया कराना चाहिए जिससे वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त ना हो। तो आतंकवाद है वो मात्र एक लोकतंत्र के समक्ष राजनीतिक समस्या ही नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो प्रॉपर ढंग से इनका जो है मनोचिकित्सकों द्वारा उपचार भी किया जाना चाहिए, शिक्षा भी इस तरह की दी जानी चाहिए कि व्यक्ति अपने देश के खिलाफ इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना हो। तो आज हमने आतंक और आतंकवाद को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको उस वो कंसेप्ट है वो समझना जरूरी होता है और आप समझकर इस तरह से पूरा वर्णन करते हैं तो बहुत ही शानदार उत्तर आपका होगा। आरएस और आईएएस के मेंस में जो उत्तर लिखा जाता है वो लघुत्रात्मक प्रश्न, उसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप समझा कर जब लिखते हैं तो निश्चित रूप से अंक अच्छे आते हैं। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। क्योंकि बीमारी का अभी कहीं कोई पता नहीं है कि कब विद्यालय भौतिक रूप से खुलेंगे। आपको अभी इसी तरह से पढ़ाई करनी है, अपना समय है वो नष्ट नहीं करना है, क्योंकि एक कहावत है कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद कर देगा। तो हमें हमारा वक्त है उसका सदुपयोग करना है। धन्यवाद।